जो हमारे बीच में अभी रितेश सर, उसके बाद विष्णुपद महतो और निताई सर, जिन्होंने बहुत अच्छी बात रखी, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिनको थोड़ा सा इसी बीच में अपने समय निकालते हुए अपना संक्षिप्त समीक्षा कर रहा हूँ। विष्णुपद महतो ने कुड़माली विकास के संचार माध्यम में प्रस्तुत किए, जिन्होंने विभिन्न संचार माध्यमों के बारे में बताया। तो उन्होंने एक बात बताया कि कुछ जो गीत के माध्यम से, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे भाषा में काफ़ी भाषा के विकास में संचार का काम किया है। ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी बहुत पहले सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया कुछ सालों के बाद में आया डिजिटल इंडिया, जिसमें कि यूट्यूब एक चैनल चलता है और उसमें विभिन्न गीतों की प्रस्तुति हुई, जिसमें से शैलेश महतो जी का एक गीत प्रस्तुत हुआ था कि मथुरा नगर है, जो बिनंदिया सिंह के लिखे हुए गीत हैं। वो गीत में काफ़ी हमने मेहनत किया था और उनके साथ हमने सहयोग किया था, तो ही वो गीत का प्रस्तुति हुआ। और इसके साथ साथ में कि पर्व त्यौहार के माध्यम से भी संचार माध्यम हुआ है। कुड़माली भाषा कहीं ना कहीं हो ही रहा है। और रितेश सर, जिन्होंने छौ नीत, नटुआ, मचानी और डंकच के बारे में बहुत सुंदर ही प्रस्तुत किए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने एक बात बताए थे कि जो सरायकेला छौ का शुरुआत माना जाता है कि उपेंद्र नाथ सिंह जी बोले थे। उपेंद्र नाथ सिंह जी नहीं है, सुधेंद्र नाथ सिंह देव जी हैं, जिन्होंने नृत्य की बहुत अच्छी बातें कही, जिन्होंने समाज से जुड़ी हुई बातों को रखे नृत्य के माध्यम से, कि हमारे पारंपरिक जो घरेलू सामान हैं जिनका हम लोग एक नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, और नृत्य की वही एक अस्त्र शास्त्र है। उसके बाद डॉक्टर एनसी महतो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भाषा को प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान है, जिन्होंने पत्रिका के कम से कम अभी तक का उनके नज़र से 40 पत्र पत्रिकाओं को उन्होंने बताया हमारे बीच में, जो कि बांग्ला, उड़िया और कुड़माली और हिंदी बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं प्रस्तुत हुई है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी बीच में अपने समय को काटते हुए मैं मेरा जो टॉपिक है वो है कि कुड़माली भाषा के पारंपरिक लोक नृत्य। कुड़माली पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य साहित्य का एक प्रमुख विधा है, जिसमें कई गतिविधियां एक साथ होता है। पारंपरिक गीत और वाद्य यंत्र के साथ शरीर के विभिन्न अंगों का परिचालन होता है, जिसे पारंपरिक नृत्य के नाम से जाना जाता है। पारंपरिक नृत्य हमारे पूर्वजों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आ रहा है। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, नेक नियम के आधार पर पारंपरिक नृत्य किया जाता है। झारखंड की संस्कृति में एक बहुत ही मधुर और सुंदर एक कहावतें प्रस्तुत है कि चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे चलना भी एक नृत्य का रूप होता है और बोलना भी एक संगीत का रूप है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने कहे हैं कि जे नाची से बाँची। ये सभी कथनों से पुष्टि होता है कि जीवन में नृत्य कितना महत्व रहा है। इसी तरह परंपरा के आधार पर कुड़माली कबीलाई के कई प्रमुख नृत्यों का सृजन हुआ है, जो इस प्रकार है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि नटुआ नृत्य के बारे में। नटुआ कुड़माली संस्कृति में नटुआ एक बहुत ही प्राचीन नृत्य है। यह नृत्य विवाह के शुभ अवसर पर मनोरंजन के लिए किया जाता है, परंतु इसमें कुछ परंपरा है। विवाह के अवसर पर 5 गो मिठाई और धोती लड़के वाले की ओर से लड़की वाले को पहुंचाया जाता है। इससे पहले नटुआ नृत्य किया जाता है, जिसे हमारे कुड़मी समाज में नटुआ मिलन के नाम से जाना जाता है।
और नटवा को हमारे झारखंड में और भी नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग पाइका बोलते हैं, जो कि मुंडारी भाषा में है। यह पारंपरिक नृत्य का विषय वस्तु वीर रस का होता है, जिसमें वीरता का छाप देखा जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने शरीर को विभिन्न रंग बिरंगे पोशाकों से सुसज्जित करते हैं। सिर में पगड़ी, पैर में घुंघरू, हाथ में ढाल और तलवार लेकर नृत्य करता है। ये भंगिमा युद्ध की स्थिति बनी होती है। देखा जाए तो एक प्रकार से मार्शल आर्ट भी कह सकते हैं। ये नृत्य में गीतों के द्वारा ही विषय का परिचय दिया जाता है, जो एक अंतरा है मैं जिसको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि तेल माखा माखी नो हेरिद माखा माखी, तेल माखा माखी नो हेरिद माखा माखी, चैत परब सिराही गेला गो हे बाबूर बाप आज देखा देखी। ये गीत से प्रस्तुत होता है कि विवाह के शुभ अवसर पर जब नटवा नृत्य को अति शुभ माना जाता है, तो जिसमें क्या कि गीत से परिचय होता है कि अब हमारा कड़ी पहुंच चुका है मिलन का, कि सारे नेक नियम हो चुका है, हमने बहुत समय इंतजार किया। इसके बाद है नटवा नृत्य में विभिन्न वाद्य यंत्र का प्रयोग जाता है, जिसमें कि ढाक, नगाड़ा, तुरधुतु, भेल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में ढाक बजाने वाले घूम घूम कर नाइट करने वालों के साथ में नृत्य करता है, जिसमें उसकी एक विशेष ताल होती है ढाक की। ढाक गुर 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 ढुगुर ढुगुर धूम धूम ठांग ठांग ठन ठन। इसी तरह कुड़माली लोक नाट्य में विभिन्न वाद्य यंत्र के ताल के साथ में ढाक बजाने वालों की एक विशेष भूमिका होती है। इसके बाद बताना चाहूँगा मैं कि डमकच नृत्य। डमकच नृत्य यह पारंपरिक नृत्य है। विवाह के अवसर पर होने वाला नृत्य है। जब वर विवाह करने के लिए घर से निकल जाते हैं, इस दरमियान घर में सभी पुरुष वर के साथ बारात चला जाता है। तो इस नृत्य में महिलाओं की एक विशेष भूमिका होती है, जो कि महिला प्रधान नृत्य है। इसमें जब पुरुष चली जाते हैं तो महिलाएं हमेशा पुरुष के नीचे ही रहते हैं। कुछ देर पहले हमारे गुरुजी ने भी बोले थे कि अबला है। ये वास्तविकता है कि अबला है। वो लोग बोल नहीं पाती है, तो उन्हें भी कोई आज़ादी चाहिए। बहुत सारे समाज में हमारी पाबंदियां रहती है, जिसमें कि महिलाओं को बोलने के लिए वो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, जिसमें कि गीतों के माध्यम से और अपने बातों को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कि कांचा रसिया होते हैं, जिसमें हंसी मजाक होता है। और उन्होंने एक विशेष प्रकार के पुरुषों की पोशाक पहन के अपने नृत्य करते हैं, जिसमें कि अगर एक वैज्ञानिकता के रूप में देखा जाए तो इसमें एक चीज़ है कि डमकच नृत्य में जो भी महिलाएं पुरुष का पोशाक में रहती है, तो एक हिसाब से घर की पहरेदारी भी हो जाती है और चोर से बचने के लिए भी एक साधन है, क्योंकि लड़का पार्टी में सभी लड़के चले जाते हैं तो वहाँ पे लड़कियां ही रहती है। झूमर नृत्य है। यह नृत्य कुड़माली संस्कृति में 12 महीने किए जाते हैं। इस नृत्य के लिए कोई निर्दिष्ट समय नहीं है। झूमर का मतलब झूमर, झुमका यानी झूम झूम के नाचने वाला। डॉक्टर संतोष कुमारी जैन ने कहा है कि झूम झूम के गीत गाकर वाद्य यंत्र के ताल में नाचने वाला नृत्य, यह नृत्य एक ही जगह पर दल के साथ घूम घूम कर नाचने वाला नृत्य है। इस नृत्य में लगभग सभी नृत्य एक जैसा ही होते हैं, परंतु मल्हार या खेमटा नृत्य अलग होता है। झूमर नृत्य के पहले गीत गाया जाता है। गीत गाने से पहले एक प्रकार के मुंह से आवाज आती है, आहा
इसमें क्या कि गीत की लय बनी रहती है, गीत शुरुआत करने की एक साधन है। झूमर गीत बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से मैंने मल्हरिया, खेमटा, झींगा पुलिया, भादरिया, उधवा, टाँड़, झूमर, झुमका, चैताली, भदियाली, भदियाली, छिरछिर, दादरा, कहरुआ, भतरंग राग, काखिरी, खेमटा, पथार, डहरुआ आदि झूमर गीत के विषय में सामाजिक वस्तु आदि का एक राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक विषय वस्तु पर होता है। अड़ैया नृत्य, इसके शब्द से ही पता चलता है कि ये नृत्य अड़ैया यानी 2.5 कदम का नृत्य है। इस नृत्य को करते समय 2.5 कदम आगे पीछे की ओर जाया जाता है। यह नृत्य करम त्यौहार के दूसरे दिन यानी करम विसर्जन के दिन किया जाता है। इस नृत्य के विभिन्न प्रकार के ताल बजाए जाते हैं। यह नृत्य स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। यह नृत्य लंबी अवधि तक चलने वाला नृत्य है। साथ ही विभिन्न विषय वस्तु से जोड़कर गीत गाया जाता है, जिसे अड़ैया गीत कहा जाता है। उसके बाद है डाँड़ धोरा नृत्य। डाँड़ धोरा, डाँड़ का मतलब होता है कि बीच, जो कमर हम लोग का। यह नृत्य कुड़माली के पारंपरिक स्त्री पुरुष के सामूहिक नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष एक दूसरे के कमर पकड़कर एक लाइन में नृत्य करते हैं, जिससे सभी लोग कमर के नीचे वाले अंगों का संचालन करते हैं और घूम घूम कर नृत्य करते हैं। यह नृत्य का पहचान विभिन्न पर्व त्योहारों पर देखा जाता है, जैसे करम पर्व, जितिया पर्व, टुसु पर्व, विशेष भाग में यह नृत्य किया जाता है। डाँड़ धोरा नृत्य के साथ गीत भी गाया जाता है। प्राकृतिक, सामाजिक, धार्मिक, प्रेम संबंधी ये इसके विषय वस्तु और इसके गीत गाए जाते हैं। ढोप नृत्य। ढोप एक प्रकार का ताल है। ये ताल जिस नृत्य में उपयोग होता है उसे ढोप नृत्य कहा जाता है। ढोप को कुड़माली में घेरा कहा जाता है, यानी ढोप नृत्य और घेरा नृत्य दोनों एक ही है। ढोप नृत्य का ताल बहुत जोर जोर से बजता है और दूर दूर तक सुनाई देता है। यह नृत्य भी तेजी से किया जाता है। उसके बाद है कि घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य कुड़मी समुदाय और झारखंड की पारंपरिक नृत्य है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में यह नृत्य देखा जाता है। घोड़ा नृत्य विशेष करके शादी विवाह के उपलक्ष्य में लड़का पार्टी की ओर से किया जाता है। घोड़ा नृत्य कुड़माली नेग नियम का एक पारंपरिक नृत्य है। घोड़ा नृत्य में घोड़ा जिंदा नहीं होता है, बल्कि लकड़ी और बांस कपड़ा का बना होता है। घोड़ा के बनावट के बीच में खाली रहता है। इसके बीच नाचने वाले नर्तक घुसकर नाचते हैं। इस नृत्य के कलाकार राजा का परिधान में रंग बिरंगे कपड़े में रहते हैं। सिर में रंगीन पगड़ी, हाथ में तलवार लेकर दोनों विभिन्न प्रकार के करामत युद्ध करते हैं। इसमें घोड़ों की संख्या कम से कम 2 होती है। घोड़ा को विभिन्न रंग बिरंगे कपड़ों से सजाते हैं, साथ ही घोड़ा को कमर में बांध कर रखते हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को बंद करता हूँ। जोहार।